नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र बाई मोनिका में। आज हम बात करेंगे कि सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम का जो 6 महीने का मास्टर प्लान है वो क्या होना चाहिए। हमारे 6 महीने बचे हैं सिर्फ एग्ज़ाम के, तो इसके लिए हमें कब क्या और कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को साथ साथ लेकर चलना होगा, तभी जाके आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो आप क्या कीजिए कि फ़र्स्ट पेपर के लिए भी टाइम फिक्स कर लीजिए कि 4 घंटे आपको पढ़ना है, और ऐसे ही सेकंड पेपर के लिए आप मान लीजिए 5-6 घंटे पढ़ सकते हैं। वैसे पढ़ने की क्षमता आप पर डिपेंड करती है कि आप कितना पढ़ सकते हैं। दूसरे कभी नहीं बता सकते कि आपको 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ना चाहिए। आप अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखिए। पर हाँ, ये है कि कम से कम 6, 7, 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, पढ़ने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी को जल्दी याद हो जाता है, किसी को लेट याद होता है। तो याद करने का भी कोई तरीका नहीं होता, आप अपने हिसाब से याद कीजिए। हाँ, याद करने के लिए एक तरीके ये कुछ खुद के आप निमोनिक्स बना सकते हैं। अब निमोनिक्स क्या होते हैं? निमोनिक्स वो चीज़ होती है कि जैसे आपने किसी को रिलेट करके पढ़ लिया। जैसे कि मान लीजिए सन है, और सन से रिलेट करके आपने कुछ भी ऐसी चीज़ बना ली जो आपको हमेशा याद रहेगी। तो आप ऐसी चीज़ देखिए जो आपके आसपास है। आपके आसपास कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, या अदर चीज़ हो सकती है। उन चीज़ों को देखिए, और उन चीज़ों को देखकर आप देखिए कि आप उस चीज़ को किस तरह रिलेट कर पाते हैं। आप कितना रिलेट कर पाते हैं, ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है। जितना आप रिलेट कर पाएंगे उतने ज़्यादा मजबूती से आपको फैक्ट याद रहेंगे, उतनी ही चीज़ें याद रहेंगी। आप जो समझने की चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, उनको समझ लीजिए, और जो चीज़ रटने की है उस चीज़ को रट लीजिए। और रटने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि रिलेट करके उस चीज़ का इमेज बनाइए कि उस चीज़ की इमेज ऐसी ही हो सकती है। आप अपने मन में सोचिए, या आप सोचिए कि आपके आसपास की चीज़ें हैं, उनके जैसी कोई चीज़ हो सकती है। तो उससे क्या है, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और रही बात आपके सिलेबस कवर करने की, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप अपना सिलेबस निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट करवा लीजिए। 3-4 जितने भी पन्ने में आपका सिलेबस है, वो सिलेबस को आप क्या कीजिए कि प्रिंट निकलवा के आप अपने सामने चिपका लीजिए दीवार के ऊपर। हाँ, ये बात एकदम सही है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या सिलेबस याद करना ज़रूरी है? बिल्कुल, सिलेबस याद करना ज़रूरी है। आप ये सोचिए कि अगर आपने सिलेबस याद कर लिया ना, तो आपका 30% काम हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि जब सिलेबस याद होता है तो हमें ये पता होता है कि हमें कितना क्या पढ़ना है और कितना छोड़ना है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से याद कर दीजिए। सिलेबस याद हो गया, सेकंड काम आपको करना है कि आपको किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो आपको पता हो जाएगा। आप कोई भी मोटी किताब खरीद के लाएंगे, आप देखेंगे इस टॉपिक में ये मेरे काम की चीज़ है, उस चीज़ को आप पढ़ पाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि आप कोई भी करंट अफेयर की चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको टॉपिक याद है, तो आपको पता रहेगा कि आप इस टॉपिक में से ये टॉपिक आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, तो वही टॉपिक में से आप न्यूज़ निकालना सीख जाएंगे, उसी टॉपिक में से आप क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे। तो जब सिलेबस याद होता है तो हमारे क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग में आने लग जाते हैं। सिलेबस याद नहीं होता तो बस हम पढ़े जाते हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो हमें ये नहीं करना है कि कुछ भी नहीं पढ़ना है, हमें वही चीज़ पढ़नी है जो हमारे काम की है, और हमारा सिलेबस इसीलिए हमें याद होना आवश्यक है। तो सबसे पहले सिलेबस को याद कर लीजिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए कि भाई आप अपने एक एक पोर्शन को उठाइए, और एक एक पोर्शन को उठा कर उसको पढ़ते जाइए धीरे धीरे आराम से। कोई वो टाइम कंज्यूमिंग का ऐसे नहीं है कि भाई आप कितना टाइम लगाना है। आपको जितने टाइम में याद हो अच्छे से, उतने टाइम में आप उसको याद कीजिए। उसके बाद फिर सब्जेक्ट और कि उसको आप साथ लेके चलिए, जीके के पेपर को, दोनों को साथ लेके चलेंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि दोनों चीज़ें साथ साथ कवर हो जाएंगी, बर्डन नहीं रहेगा। करंट अफेयर्स को भी आपको साथ में ही करना है। इस बार करंट अफेयर का ऐसे नहीं है कि 2 महीने पढ़ के काम चल जाए, आपको साथ ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके करंट अफेयर भी आपका कवर होगा। और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। न्यूज़पेपर में अब क्या सरकार क्या कर रही है कि बहुत सारी न्यूज़पेपर में कटिंग आती है बड़ी बड़ी उनकी नीतियों की। कोई भी नीति पास होती है तो उसके बारे में बहुत सारी सूचनाएं आती हैं, तो उन सूचनाओं को पढ़ना है आपको। उन सूचनाओं को पढ़ने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि भाई उसमें से जो बेसिक जानकारी आजकल पूछी जाती है, कोटेशन बना के पूछा जा रहा है, वो चीज़ आपकी आराम से हल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि सबसे ज़्यादा आपको जो भी सरकार की जितनी भी सरकारी वेबसाइट चल रही है, उन वेबसाइट पे जाइए, और उन वेबसाइट पे जाके आप निकालिए आपके लिए कि भाई क्या काम का हो सकता है। और उसमें जितनी भी नीतियाँ दे रखी है, उन नीतियों की बेसिक जानकारी को आप उठा लीजिए या कहीं नोट डाउन कर लीजिए, और उनको आप पढ़िए। उससे आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और ठीक है।